वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका वीकली एनालिसिस की वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वीक के क्या ट्रेड प्लान होंगे और पिछले वीक की ट्रेड प्लान, पिछले वीक की ट्रेड, क्या स्विंग्स हमने पकड़े, क्या टारगेट रहे, कितने पिप्स पकड़े, इसको भी एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। एंड साथ ही साथ इस वीक के क्या टारगेट रहेंगे, क्या ट्रेड्स रहेंगे और कैसे हम अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, छोटे अकाउंट को, वो भी बताते चलूंगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इससे डेली अपडेट और ट्रेड में पिन पॉइंट एंट्री में आपको दे सकता हूँ। फर्स्ट पेयर जो हमेशा से ही हमारा फर्स्ट पेयर रहता है यूरो। बात करेंगे तो यूरो बहुत अच्छी बाइंग में है, अभी तो बुलिश है। पिछले वीक में मैंने सेलिंग में बैठाया था और अभी अपनी सेलिंग के एक स्विंग से बहुत पार है। अगर मैं बात करूँ पिछले वीक की, तो पिछले वीक हमारी ये रेट थी यूरो की, करीब 50 पिप्स हमने इसमें पकड़े थे। अब मैं बात करूँ कि आगे हम क्या कर सकते हैं यूरो में, तो डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली बुलिश है और अपने एक न्यू हाई के पास है। मैं कह सकता हूँ एक सप्लाई जोन के पास है, जो एक सेलिंग की थोड़ी सी, अगर यहाँ से बाइंग भी आती पर सेलिंग की थोड़ी सी हमको अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर मिलेगी। तो अभी तो हम बाइंग में बैठ सकते हैं, पर जब तक वो स्विंग को ट्रेड नहीं करता, जब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। ये हमारा जोन होगा बाइंग का। वो बाइंग का जोन टैप भी हो चुका है और बाइंग आनी चालू भी हो चुकी है, ये मैं देख नहीं पाया था। वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग आनी, या यहाँ से अच्छा जोन है ये बाइंग का। यूरो में बाइंग आनी चालू भी हो सकती है। तो हमारे इस वीक के प्लान होंगे, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला और रीटेस्ट किया। हम रीटेस्ट को ट्रेड नहीं करते, हम आगे ट्रेड करते हैं। रीटेस्ट होने के बाद हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क करती। अब हमारा जो प्लान होगा वो यूरो में होगा। या तो हम नीचे वाले यहीं से अगर बाइंग आ जाती है देन वेल एंड गुड है, और यहाँ से अगर थोड़ी सी सेलिंग आती है तो ये नीचे वाला जोन है, बाइंग आएगी तो यहीं से आएगी। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता सेलिंग के, यहाँ से सेलिंग का ऐसा कोई जोन है नहीं, तो सेलिंग तो अभी हम ऊपर से ही करेंगे। तो हमारे बाइंग जोन ये होंगे यूरो में। मैं 1 मिनट ही अच्छे से होने का, ये यूरो का ये होगा बाइंग का स्ट्रक्चर। यहाँ से अगर हम बैठेंगे तो सेल्स में बैठेंगे ऊपर से। अभी सेलिंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यूरो में। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है स्ट्रक्चर फॉलोइंग में, फिर हम ट्रेड करेंगे। ये होगी यूरो का प्लान, ऊपर वाले जोन से। और नीचे वाला जोन अगर टैप करता है 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन वी गो फॉर बाइंग फॉर सप्लाई जोन तक हम आराम से बाइंग कर सकते हैं। इसमें तो 100 150 आराम से मिल सकते हैं यूरो की बात करूँ मैं तो। ये है यूरो का प्लान दिस वीक के लिए, और ये होंगे जोन्स यूरो के। इसमें ट्रेड कर सकते हैं हम दिस वीक, आने वाले वीक में हम यूरो में इस टाइप से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से सेलिंग जो मिलेगी वो अगर हमको मिलती है, वहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है 15 मिनट में, बड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। अच्छी सेलिंग भी आ सकती है नीचे तक। ये सेलिंग का ही लेवल हो गए ऊपर से, अगर सेलिंग आती है तो। अब बात करें दूसरे जो पैर की, तो न्यूजीलैंड यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली बेयरिश। एक मेरे लेवल से थोड़ा सा इंड्यूसमेंट लगा, 50 पिप्स का गाइस इंड्यूसमेंट है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा था पर ब्रेकआउट फेल हो गया। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो ये ब्रेकआउट फेल है और ट्रैप था, जिसके कारण पूरे बायस हो गए ट्रैप ब्रेकआउट पे। जो नॉर्मल रिटेलर्स होते हैं वो हुए ट्रैप, एंड देन दी सेलिंग। आप देख सकते हैं सेलिंग पूरे अकाउंट उड़ गए और पूरी डंप हो गया न्यूजीलैंड यूएसडी। अब मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर हो चुका है सेलिंग का, ये थोड़ी सी इंड्यूस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, एंड देन दी सेलिंग। ये ट्रैपिंग थी, ये ट्रैप था न्यूजीलैंड यूएसडी में। अब बात करूं तो स्ट्रक्चर पूरा सेलिंग का है। एक कैंडल ने पूरे नीचे तक ला दी है पूरे बायस को। अब बात करूं तो इसमें आगे क्या प्लान हो सकता है, तो न्यूजीलैंड में हमारा जो प्लान होगा वो ये जो लेवल है, या ये लेवल है, टीजीएल को टैप करें एंड देन वी गो फॉर सेलिंग। मैं मार्क कर देता हूँ, यही लेवल होगा। यहीं से हम सेलिंग में बैठेंगे, न्यूजीलैंड यूएसडी में इसको टैप करें और नीचे गिरे। हम ट्रेड नहीं करते, एसएमसी में रिट्रेसमेंट ट्रेड नहीं की जाती गाइस। तो ये होगा स्मॉल स्टॉप लॉस हमको मिलेंगे न्यूजीलैंड यूएसडी में। छोटे टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ आपको, 50 का स्ट्रक्चर फॉलो अगर इसको टैप करता है और चेंज फैक्टर मिलता है तो। अब जीबीपी यूएसडी की बात करें, जीबीपी यूएसडी पिछले 3 वीक से हमको अच्छी ट्रेड दे रहा है, करीब 150-200 पिप्स तो ईजी है इसमें निकालना। और हमेशा से ही मैं प्री डिटरमाइंड जोन से निकलवा रहा हूँ, पर अभी इसका स्ट्रक्चर भी सेलिंग का हो गया है। पिछले 2 वीक से बाइंग कर रहे हैं हम, पिछले 3 वीक से बाइंग कर रहे हैं। ये जो बाइंग आई है इतनी बड़ी, ये मैंने अपने अपने वीकली एनालिसिस में कैप्चर करवाया हूँ आपको। मैं देख सकते हैं आप, ये जो पाएंगे यहाँ से, ये जोन था मेरा वीकली एनालिसिस का
अब बात करते हैं कि आने वाले वीक कर सकते हैं जीबीपीयूएसडी। जीबीपीयूएसडी में एक अच्छे डिमांड जोन के पास है, पर 3 बार यहाँ से अच्छी बाइंग आ चुकी, तो मेरे हिसाब से ये कमज़ोर हो चुका है। अगर बाइंग ही आती है देन वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, इसको रिटेस्ट करता है, हमारा प्लान जीबीपीयूएसडी में फिर से आएगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है, सेलिंग का स्ट्रक्चर होता है, देन फॉलो द लेवल, फॉलो द स्ट्रक्चर। इसके अपडेट में डायग्राम कर दूंगा। बाइंग के तो ये लेवल रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिमांड जोन कहना चाहिए बहुत ही बार प्ले हो चुका है। अगर इसको तोड़ता है एंड देन रिटेस्ट करता है तो भी हम सेलिंग में बैठ जाएंगे। या तो हमारे बाइंग के प्लान होंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर में, सेलिंग में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है नीचे की तरफ तो हमारा सेलिंग का प्लान यही लेवल सेलिंग का हो जाएगा। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, दूसरी 15 मिनट में एक स्ट्रक्चर है जिसकी फॉलो होगा, तो यहाँ से ये लेवल है, मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ से सेलिंग आनी बहुत ही हाई चांसेस है कि यहाँ से सेलिंग आए। अगर स्ट्रक्चर सेलिंग का होता है जीबीपीयूएसडी में, पिछले 3 वीक से अच्छी बाइंग है, सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ से एक सेलिंग का जोन एक्टिवेट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से इसको टैप करेगा एंड वी एंटर फॉर सेल्स एंड ये हमारे टारगेट रहेंगे नीचे तक। अगर सेलिंग का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है जीबीपीयूएसडी में तो हम अभी बहुत पहले हैं सेलिंग में बैठने के लिए, बहुत अच्छे लेवल्स हैं हमारे पास। अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है तो जीबीपीयूएसडी का ये प्लान होगा। अब बात करते हैं दूसरा जीजे की। जीजे में ये जो बाइंग आई है, बाइंग नहीं सेलिंग की बात करूँ, सेलिंग पिछले 2 वीक से, ये बाइंग थी पिछले वीक के एनालिसिस वीडियो में करीब 150 से 200 पिप्स की बाइंग थी। ये इतनी बड़ी बाइंग मैंने प्री डिटरमाइंड जोन से टैप करा है, और स्टॉप लॉस देख सकते हैं आप कितना छोटा है। ये तो न्यूज़ थी, वो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि यहाँ से गिरेगा, जब बाद में टैप हुआ न्यूज़ के बाद जब गिरा है। अब आगे बात करें तो जीबीपी यूएसडी में भी वही मैं बोला सेलिंग है, जीबीपी जेपीवाई में भी सेलिंग है, तो मैं ये सेलिंग ही ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी क्योंकि स्ट्रक्चर और लेवल पैस दोनों सेम ही बिहेव करते हैं, चाहे न्यूजीलैंड यूएसडी यूरो एसडी हो, जीबीपी जेपीवाई या सेलिंग में ही बैठेंगे। एक बार लेवल टैप हो चुका है, यहीं से सेलिंग आएगी, यहीं से हो सकता है कि गैप डाउन भी ओपन हो जाए जीजे। ये हमारा प्लान रहेगा जीजे में स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा, और कुछ तो ऐसा सेलिंग का जोन दिख नहीं रहा, जो था वो टैप हो चुका है। अगर न्यू जोन्स होते हैं, कोई डिमांड जोन दूर दूर तक नहीं है, ये भी एक बार प्ले हो चुका है। यहाँ तक तो हम इजी टारगेट अचीव कर सकते हैं जीजे में सेलिंग में। यहीं से एक छोटे से चेंज ऑफ कैरेक्टर में जो न्यू लेवल्स होंगे वहीं से हमको सेलिंग में बैठना पड़ेगा, कंटिन्यू सेलिंग में देखना पड़ेगा। इसकी अपडेट भी टेलीग्राम पे आती रहेगी जीजे के जो लेवल्स होंगे। अब बात करें एजे की। एजे में क्या ही सेलिंग थी वीकली एनालिसिस की वीडियो गाइस, ये नॉट अ जोक। 350 पिप्स, नो 700 पिप्स की वाली सेलिंग है, 700 पिप्स की सेलिंग। ये टैप एंड गो लेवल से, टैप एंड गो। वीकली एनालिसिस पिछले वीडियो में डाला था मैंने, पिछले वीक की वीडियो में, कि क्या लेवल होंगे एजे में, कहाँ से सेलिंग आ सकती है, उसको सिर्फ टैप किया है और आप देख सकते हैं पूरी स्ट्रक्चर चेंज, पूरी सेलिंग कैप्चर, पूरा ब्लड बाथ कैप्चर एजे में। ऐसे होती सेलिंग, ऐसे होती ट्रेडिंग, और ऐसे होते हैं छोटे अकाउंट्स लोग। अब बात करें तो कोई ऐसा लेवल है नहीं छोटे टाइम फ्रेम में देखूं तो यही एक लेवल निकल के आता है एजे में, जहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ जाए। अभी तो रिट्रेस होगा, बायर्स थोड़े से एक्टिवेट होंगे, फिर सेलर्स अपने टारगेट्स, अपने ऑर्डर्स लगाएंगे। ये हमारे जोन होंगे 2। ऊपर वाला ये जो जोन है ये मेन जोन होगा एजे में, नीचे वाला मैं हटा देता हूँ। ये वाला जो जोन होगा एजे का, यहीं से सेलिंग फिर से आएगी। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो इसके ऊपर ही मिलेगा हमको, और मेरे को नहीं लगता इस वीक भी बाइंग आएगी, सेलिंग में ही बैठेंगे एजे में। अब एयू की बात करें तो ये भी टैप एंड गो लेवल था। पिछली वीकली एनालिसिस पहली लेवल एंड देन दूसरी लेवल, जब टैप एंड गो लेवल से। ये सब पिछली एनालिसिस की वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये ऐसे अकाउंट ग्रो होते हैं गाइस, ऐसे ट्रेडिंग होती है, ऐसे हम बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। $100 को $1000 में बदल सकते हैं। 15 मिनट में भी स्ट्रक्चर सब बेरे से डेली 15 मिनट हमको सिर्फ सेलिंग में बैठना है, कहीं से एक छोटे से स्टॉप लॉस में मिल जाए रीटेस्ट में, हमको सेलिंग में बैठना है। ये होगा एजे का प्लान, एयू का प्लान ये। अब बात करते हैं यूएसडी के जो पैस होंगे। 1 मिनट, ये क्या हो गया, एयू, 1 मिनट अच्छे से हो जाओ। एयू का ये होगा प्लान। अब बात करते हैं यूएसडी के पैस की। यूएसडी के पैस भी क्लियरली बेरिश है, क्या ही बताऊं मैं, ये ट्रम्प इफेक्ट कह सकते हैं आप। यहाँ से सेल्स में बैठाया था मैंने आपको। अगर पिछले वीकली एनालिसिस की बात करूँ तो मैं जो स्ट्रक्चर फॉलो करवा रहा हूँ आपको, अगर आप सिर्फ ट्रेड होल्ड करें ना तो आपके $100 $1000 में कन्वर्ट हो जाए। ये जो सेलिंग आई है ये भी हमारे लेवल से आई है। ये वीकली एनालिसिस का लेवल नहीं था, मैं मानता हूँ।
यहाँ से अब जो होगा अगले वीक के लिए ये हमारा टीजीएल होगा बड़े टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में तो अभी 15 मिनट का लेवल है, ये 1 आवर का नहीं, 15 मिनट का है। ये अभी टैप नहीं हुआ है, टैप होगा तो यहीं से सेलिंग आ सकती है। ये जो सेलिंग होगी, स्ट्रक्चर फॉलो होगा तो यहीं से सेलिंग आ सकती है। थोड़ी सी इंड्यूसमेंट लगी है दोनों बार लेवल्स में, और मेरे को लगता है यहाँ से कंटिन्यू बस ना हो जाए, यहाँ से लेवल को टैप करे एंड रिट्रेस हो चुका है पूरा। सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी में है यूएसडी CHF में। यूएसडी JPY की बात करें तो स्ट्रक्चर पूरा सेलिंग का है। हमने सेलिंग कैसी पकड़ी है इसमें मैं बताता हूँ आपको। 350 से 400 पिप्स, ये जो टैप एंड गो लेवल था, टैप एंड गो 2 बार बाय, ये तो मैंने मार्क किया था पिछले वीक। इतना कॉन्फिडेंट था, मैं इसको मार्क करके बताया था कि क्या होगा यूएसडी JPY में, एंड देन द सेम थिंग्स हैपन। एंड 700 पिप्स की सेलिंग इज नॉट अ जोक। आप क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर मिल चुका है। ये मेरा प्लान था, 1 मिनट, ये इतनी बड़ी सेलिंग ब्लड बात है नहीं, सॉरी यूएसडी JPY में। अब बात करें तो यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है, और ये एक बाइंग का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में हम यहीं से बाय कर सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। अब बाइंग की बात करें तो यही हमारा बाइंग का लेवल होगा, रिटेस्ट भी कर चुका है। हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए यूएसडी JPY, क्योंकि अब तो लेवल 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। यहीं से इसी को टैप करें एंड अच्छे ऊपर तक के टारगेट मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा सेलिंग आई थी, उसको कवर अप करना है। यूएसडी JPY में ऊपर लिक्विडिटी भी है, सो ऊपर तक के टारगेट मिल सकते हैं। एक छोटा सा 15 मिनट का स्ट्रक्चर है ये, यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग के रिएक्शन मिले तो मिले, बाकी यूजे अभी तो पूरा बुलिश हो सकता है आने वाले वीक में। अब बात करते हैं यूएसडी कैट की। यूएसडी कैट का ये जो ट्रेड थी, ये यहाँ से बॉटम से मैंने टेलीग्राम अपडेट दिया था कि बहुत अच्छे जोन में है, बाय करो, जितने से बाय कर सकते हो यूएसडी कैट। आप टेलीग्राम अपडेट में आपको दिखाता हूँ, ये यूएसडी कैट को यहाँ से सेलिंग करवाए थे पिछले वीक, एंड देन ये जो लेवल था, ये टैप एंड गो लेवल था, रिएक्शन देख सकते हैं आप। एंड देन न्यूज़ थी, तो न्यूज़ में भी हमने लेवल मार्क किए, एंड न्यूज़ भी हमारे साइड ही आई बहुत ही अच्छे से। इसमें प्रॉफिट भी हुआ, करीब $4000 का प्रॉफिट है। यहाँ से एक 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर तो अभी नहीं मिला है, पर बुलिश है। छोटे टाइम फ्रेम में तो क्लियरली बुलिश है। अब मैं आपको इसका न्यू लेवल मार्क कर देता हूँ कि कहाँ से हमको बाइंग में बैठना है यूएसडी कैट में। सो एक सेकेंड, ये तो लेवल मैं न्यू लेवल लगा देता हूँ। यहाँ से ये लेवल होगा यूएसडी कैट में बाइंग का, इसको रिट्रेस करें, टैप करें, चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन वी एंटर फॉर बाइंग। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर एक ही कैंडल डायरेक्ट हमारे लेवल को तोड़ देती है तो हमको एंटर नहीं करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर या थोड़े से रिएक्शन का वेट करना है। अब बात करते हैं US30 की। ये टेलीग्राम अपडेट थी, इतनी बड़ी सेलिंग मैंने टेलीग्राम से करवाई। ये वीकली एनालिसिस की वीडियो, पिछले वीक की सेलिंग, अगर उस पर भी बैठे रहते तो ये कैंडल्स देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स है। अब टेलीग्राम अपडेट में आपको दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। एक सेकेंड, ये वीकली एनालिसिस नहीं, ये टेलीग्राम अपडेट थी, इतनी बड़ी सेलिंग। मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाता हूँ। इस पर स्ट्रेट पे तो मैं खुद बैठा था, यहाँ ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो करवाया था, यहाँ से सेलिंग में बैठाया था। क्लियरली सेलिंग का स्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी सेलिंग नीचे पड़ी है, कोई डिमांड जोन ऐसा खास है भी नहीं US30 में। सो अच्छे रिट्रेसमेंट भी आने बाकी हैं। तो हमारे जोन तो होंगे, पहला जोन ये होगा छोटे टाइम फ्रेम में। 15 मिनट की बात करूँ तो सेलिंग का पहला जोन ये होगा, और एक और जोन वो ऊपर है, तो मतलब पास ही पास है। अगर यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में, ऊपर वाले जोन का वेट करें एंड एंटर फॉर सेल्स। इस वीक भी मेरे को लगता है सेलिंग का स्ट्रक्चर रहेगा US30 में, जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही हैं, जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है। US30 भी क्लियरली बेरिश है। ये हमारे प्लान होंगे US30 के लिए। अब बात करते हैं US ऑयल क्लियरली बेरिश है, क्या ही सेलिंग है इसमें। कोई भी सेल्स में बैठो, जहाँ से बैठो वहाँ से प्रॉफिट है। 4 आवर का स्ट्रक्चर बेरिश, 1 आवर का स्ट्रक्चर बेरिश, डेली बेरिश। अब तो अच्छे डिमांड जोन भी नहीं देख रहे हैं नीचे तक। अब छोटे टाइम फ्रेम में बात करूँ, यहाँ से एक बाइंग कैप्चर की थी हमने पिछली वीकली एनालिसिस से। पिछली वीक में हम बायस थे इसका, हमारा बाइंग का। अब जो सेलिंग का स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, यहाँ तक तो आना भी मुश्किल है। तो अभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल नहीं रहा है, जिससे कोई लेवल ऐसा मिल नहीं रहा है, कोई जोन ऐसा मिल नहीं रहा जहाँ से हम US ऑयल में सेल्स में बैठ जाएं। सो हमको तो अभी यहीं तक का वेट करना पड़ेगा, या यहीं से गैप डाउन खुलता है तो न्यू स्ट्रक्चर जो शिफ्ट होगा उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, या न्यू वीडियो बना दूंगा। उस हिसाब से हम US ऑयल में भी सेलिंग में बैठ सकते हैं, सेलिंग कैप्चर कर सकते हैं।
या तो यहाँ से ऐसा कोई जोन है नहीं यूएस ऑयल में, ये ऊपर ही है जोन, इनको टैप करे और नीचे गिरे तो ये तोड़ा। और अगर मैं बात करूँ फेवर की तो फेव लेवल भी 0.5 का हमारे लेवल के पास ही फंस रहा है, बन रहा है। सो इधर तक का तो हमको वेट करना पड़ेगा, फालतू की ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं। गोल्ड की मैं बात करूँ तो गोल्ड में क्या ही बाइंग कैप्चर की। पिछले वीक मैंने ये 4 आवर का स्ट्रक्चर में टीजीएल टैप कराया, 800 पिप्स की बाइंग, 800 पिप, 800 पिप्स इज नॉट अ जोक। और टैप एंड गो लेवल, ये टैप एंड गो, इस टाइप की बाइंग पकड़ना मार्केट में इज नॉट अ जोक गाइस। बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही प्रूवन स्ट्रेटजी से हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। और ये तो जहाँ से गिरा है सेलिंग आई है, सामने से अगर यहाँ से कोई सप्लाई डिमांड भी ट्रेड करता तो उसको इतनी बड़ी ट्रेड हो जाती। अब बात करें तो स्ट्रक्चर हो चुका है सेलिंग का। दिस वीक हम गोल्ड में सेल्स में ही बैठेंगे। अगर छोटे टाइम फ्रेम में बात करूँ तो मैं यही हमारा होगा सेलिंग का जोन। 5 मिनट का भी ऐसा कोई जोन मिल नहीं रहा है तो मैं आपको मार्कअप कर देता हूँ। बाकी ऐसा कोई जोन अभी है नहीं जो हम कह सकते कि यहाँ से सेलिंग स्ट्रांगली आएगी। ये टीजीएल है, इसको टैप करें एंड देन वी एंटर फॉर सेल्स। ये हुआ हमारा गोल्ड ड्रॉप लाइन। लेकिन इतनी बड़ी बाइंग की ट्रेड पकड़ना गाइड्स 800 पिप्स की, इट्स नॉट अ जोक। और टैप एंड गो लेवल था, कोई स्टॉप लॉस जाने की कोई संभावना नहीं थी। सो ये होंगे ट्रेड प्लान अपकमिंग वीक के लिए। इस ट्रेड वीक भी हमने अच्छा ट्रेड किया, अच्छे प्रॉफिट किए, अच्छी ग्रोथ अचीव की। इस वीक भी मैं यही चाहूँगा कि हम ऐसे ही ग्रो करें। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट लेवल्स एंड लेटेस्ट ट्रेड। थैंक यू गाइस।